तो बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि सर हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स बता दीजिए, कुछ ऐसे टिप्स दे दीजिए ताकि हम आखिरी के बचे हुए 25 दिनों में जो है अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर पाएं, हम यहाँ पे फुल स्कोर कर पाएं। तो आज इस सेशन पे हम लोग ये सारी बातें करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ 8 टिप्स होंगी आपके लिए जो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो मेरा नाम है हर्ष सोनी और लोग फटाफट से सेशन को शुरू करने वाले हैं और बात करने वाले हैं उन 8 टिप्स के बारे में, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग जो है यहाँ पे एक बार रिवाइंड कर लेते कि भाई आप देखोगे यहाँ पे कि हमारे पास जो है हमारे जीएटी में क्या होता है कि भाई जीएटी में हमारे पास 50 क्वेश्चंस आते हैं जो कि हमें 60 मिनट्स में करने होते हैं। और अगर हम इन 50 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इसमें आपके जीके विद करंट अफेयर्स होती है ना, जीके विद करंट अफेयर्स होता है, रीजनिंग होता है और मैथ्स होता है। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की जो वैल्यूएशन है, अगर आप सही करते हो क्वेश्चन तो आपको +5 होता है और अगर गलत करते हो तो -1 होता है ना। तो टोटल आपका यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं तो आप बोलोगे यहाँ पे आपके 250 मार्क्स का पेपर होता है जो कि आपको 60 मिनट में अटेम्प्ट करना होता है। तो अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई ऐसी कौन सी 8 टिप्स हैं जो अगर फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर कर पाओगे, ठीक है। चलो तो पहली टिप से शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है आपकी रिवाइज स्मार्ट नॉट हार्ड, ठीक है। आपको बहुत ही स्मार्टली खेलना है आखिरी इन 25 दिनों में, क्योंकि आपको पता है जीएटी के अगर हम जीके की बात करते हैं तो आपको पता है इसमें सिलेबस काफी वास्ट है। आपको यहां पर जो है आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, एनवायरमेंट हो गया, जनरल साइंस हो गया जिसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेंगे, और आप बोलोगे आपका स्टैटिक जीके हो गया और आपका करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। तो कोई भी खेल की बात नहीं है कि भाई बहुत क्योंकि आपका सिलेबस काफी वास्ट है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही स्मार्टली रिवीजन करना है। आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है जो कि आप कैसे ले सकते हो। आप जो है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो भाई आपके लिए पिछले 6 महीने की करंट अफेयर्स के जो एक सेशन लिया था मैंने, वो आपके सामने इसी चैनल पे है, जहां पे आप देखोगे ऑलरेडी 4 दिन पहले लिया था। यहाँ पे ऑलरेडी 65,000 लोग जो है, आप बोलोगे 65,000 लोग जो है ऑलरेडी देख चुके हैं इस सेशन को, ठीक है। और आपके लिए डेली बेसिस पे सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स होती है जिसमें आपका जो जीके है, जीके वाला पार्ट है वो भी हम लोग उसमें कवर करते हैं। साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रोज बेसिस पे देख रहे हैं इसमें। तो ये रोज सुबह आपके 8 बजे होती है, तो इसमें जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। आपको यहाँ पे स्मार्टली रिविजन करना है चीजों का। आपका जो भी टॉपिक आपका कमजोर है, आपको उस टॉपिक पर बहुत ही स्मार्टली रिविजन करना है, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। हमारी दूसरी टिप क्या है, ठीक है। दूसरी टिप जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि आपको पता है भाई एक रूल के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं, परेटो रूल बोलते हैं। अगर आप बोलोगे इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके जो 80% रिजल्ट्स होते हैं, 80% जो आपके रिजल्ट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके 20% एफर्ट्स पे। 20% एफर्ट्स पे डिपेंड करते हैं वो आपके, है ना। मतलब है कि भाई आपका जो एफर्ट जो है वो अगर सही डायरेक्शन में जा रहा है तो आपके 20% एफर्ट से भी आपके 80% रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आपके लिए सही दिशा क्या होगी तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी होती है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके बेसिस पे जो है, इसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपने ऑलरेडी देखोगे, आपने यहाँ पे जो है मैंने टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके पीवाईक्यूज ऑलरेडी करा दिया है। मैंने 250 मोस्ट इंपोर्टेंट जीके पीवाईक्यूज करा दिया। तो यहाँ पे ओवरऑल सारे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके जीएटी में आए हुए, जो कि आपके जीके और करंट अफेयर्स रिलेटेड है, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनके बेसिस के एनालिसिस पे, ठीक है, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे जो है यहाँ पे आगे के जो हम सेशंस ले रहे हैं मॉर्निंग में करंट अफेयर्स, वो हम लोग वैसे ही रख रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चंस हम लोग पुट अप कर रहे हैं करंट अफेयर्स में, वैसे ही हम लोग क्वेश्चंस रख रहे हैं। आपके जो 8 बजे जो सेशन है, जो जीके के क्वेश्चंस है, वैसे ही क्वेश्चंस रख रहे हैं जैसे आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपकी एनालिसिस प्रीवियस ईयर पेपर्स की, ठीक है। तभी आपका जो एफर्ट है वो राइट डायरेक्शन में जा पाएगा। टिप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मॉक टेस्ट आर योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। इस टाइम पे जब आपके लास्ट डेज बचे होते हैं, चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपका मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप ये देख पाओ कि भाई आपके 250 में से कितने स्कोर आ पा रहे हैं। पहली बात, आप खुद को जो है इवैल्यूएट कर पाओगे कि भाई आपके आउट ऑफ 250 जो है आपके कितने स्कोर आ पा रहे हैं, आप ये देख पाओगे। दूसरी बात आप जो है वो ये देख पाओगे कि भाई आपके कौन से टॉपिक्स जो है, कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक्स में आपको इंप्रूवमेंट की नीड है। तो जैसे ये आप पेपर दोगे, एनालिसिस करोगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे इस सेक्शन से, फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपको जो है इस सेक्शन से जो है अलजेब्रा के सेक्शन से आपसे गलती हुई तो आप उसको तुरंत से ठीक कर पाओगे, ठीक है। तो टॉपिक को तुरंत उसको सुधार पाना, इसको बोलते हैं पैच लर्निंग, है ना। कहीं पे आपने देखा कि भाई पूरा कपड़ा है बट यहाँ पे कहीं पे छेद दिख रहा है तो उसमें आपने पैच लगा दिया। वैसे अपनी पूरी नॉलेज में कहीं पे आपको दिख रहा है कोई गैप है जिसकी वजह से आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ, तो आप वहाँ पे उसको पैच लर्निंग करके उसको सही कर सकते हो। ये आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा,
है ना। और क्या करना है आपको मॉक टेस्ट देते वक्त कि भाई आपका जो पहला मॉक टेस्ट था, मान लो आपके आए उसमें आपके आ गए मान लो 200 आ गए, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे आपके आ गए 150 आ गए आपके पहले मॉक टेस्ट में, फिर आपने दूसरा मॉक टेस्ट दिया, फिर आपके आए 155 आए, है ना, तो तीसरा मॉक टेस्ट दिया। तो भाई आपको यहाँ पे अपने स्कोर्स को लिखते रहना है, आपको अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को लिखते रहना है। साथ में पहले मॉक टेस्ट में आपसे किस किस टॉपिक्स में गलती हुई उन टॉपिक्स का नाम यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। पहले मॉक टेस्ट में मान लो आपसे जिस भी गलत हुई, ए टॉपिक में गलत हुई, बी टॉपिक में गलत हुई, है ना, तो ऐसे आपको टॉपिक्स भी लिखते रहना है ताकि आप पहले मॉक टेस्ट को देने के बाद आप उन टॉपिक्स को इंप्रूव करो, फिर दूसरे मॉक टेस्ट पे आओ, फिर देखो आपसे किस टॉपिक पे गलत हुई उनको इंप्रूव करो। तो ऐसे जब आप इंप्रूव करोगे तो आपकी जो आप बोलोगे आपका जो भी एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट है वो सब इंप्रूव हो जाएंगे और आप स्कोर मैक्सिमम कर पा रहे होगे, राइट। बजाय आप फुल लेंथ के सिलेबस को पढ़ने बैठ जाओ, उससे बहुत बहुत ज्यादा जो है आपको रिटर्न देगा ये तरीका, जहां पे आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आप खुद की एनालिसिस करके अपने वीक एरियाज को इंप्रूवमेंट कर पा रहे होगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 4, मास्टर टाइम मैनेजमेंट। यार टाइम को मैनेज करना कितना जरूरी है, मैं बोलता हूं बहुत जरूरी है। आपके पास जो टाइम बचा हुआ है, इस टाइम में आप क्या कर रहे हो, यही आपको डिसाइड करेगा कि भाई आगे आने वाला समय में आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे होगे, ठीक है, कौन से कॉलेज में आप जा रहे होगे, आप किस जगह पे स्टैंड करोगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आगे क्या होने वाला होगा, आपका मेंटल एप्टीट्यूड, आप बोलोगे आपके जो मेंटल हेल्थ है वो क्या होने वाली होगी। सब कुछ इस टाइम पे डिसाइड करता है कि आप इस समय जो दिन आपके बचे हैं इनमें आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, है ना। तो बहुत कुछ आपने ऑलरेडी दांव पे लगा रखा है और मैं आपको बता सकता हूं कि अगर आपने इस टाइम पे जो है आपने एडवाइस फॉलो कर ली, अगर आप ढंग से जो है पढ़ाई कर ली आपने, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भाई आप चीजें कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है आपने चीजें ऑलरेडी पास्ट में अपने कर रखी है, आपने ऑलरेडी चीजें फेस कर रखी हैं। ये कुछ नई चीज नहीं है, बट हाँ पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है आपकी लाइफ का जहां पे आप फुल फ्लेज आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हो, बट आपके लिए कोई नई चीज नहीं है, ठीक है, तू कर लेगा। आगे बढ़ते हैं। कैसे टाइम मैनेज करना है, तो आप देखोगे यहां पे आप अगर दिन के पर्सन, अगर आप बोलोगे मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट पर्सन, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एक टू डू लिस्ट बनानी है। क्या बनानी है? टू डू लिस्ट, और ये डेली की बनेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें कल क्या करना है वो हमको आज रात में सोने से पहले टू डू लिस्ट बना के सोना है, ठीक है। अगले दिन के सारे टास्क एक पेपर पे, एक पन्ने पे, पेन से आपके लिखे होने चाहिए, फोन पे भी नहीं, आपको पेन से पेपर पे लिखे होने चाहिए। क्योंकि जब आप प्लानिंग करते हो ना तो बहुत कुछ एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो आप टाइम वेस्ट कर सकते हो वो आप बचा लेते हो अपना टाइम वेस्ट होने से, ठीक है। तो आपको टू डू लिस्ट बनानी है, टाइम फ्रेम के साथ टाइम स्टैम्प्स आपको बताने कि इस समय से इस समय तक ये चीज करेंगे और आपको नेक्स्ट डे उसे एग्जीक्यूट करना है। अगर आप जो है यहाँ पे आप जाने अनजाने में जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, तो वहां से आपको खुद को बचा करके जो है आपको यहाँ पे टू डू लिस्ट में सब चीज लिखनी कि आपको कब क्या करना है और उसको फॉलो करना है। ये बहुत जरूरी है यार, बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सबसे बेस्ट रिसोर्स हो, आपके पास सब कुछ गाइडेंस हो, लेकिन अगर आप टाइम कहीं और वेस्ट कर रहे हो तो आप कुछ बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, है ना, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये तो फॉलो करना ही करना है। अगली टिप, फोकस ऑन एक्यूरेसी, ठीक है, फोकस ऑन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी पे फोकस करना है आपको। अगर हम मैथ्स की बात करो यार, आपने पूरा पूरा सम सॉल्व कर लिया, आपने एक सम में लगा लिया, मान लो 40 सेकंड्स लगा लिया, 50 सेकंड्स लगा लिया, 1 मिनट लगा लिया, लेकिन आपका जो आंसर है वो कुछ और निकल के आ रहा है, तो वो आपका पूरा का पूरा जो टाइम है वो बर्बाद जाने वाला है। तो एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि भाई आपको पता है सही हो गया तो +5, लेकिन अगर गलत हो गया तो -6 हो रहा है, आपका -1 तो हो ही रहा है, और आपको जो 5 मार्क्स मिल सकते हैं तो वो भी आपके हाथ से चले गए, है ना। तो यार ये जो आपके मार्क्स है, एक एक मार्क्स आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करने वाले हैं, तो अपनी एक्यूरेसी पे बहुत फोकस करना है। अपने दिमाग को प्रॉपरली जो है खोल करके आप बोलोगे पूरे फोकस के साथ आपको क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और इसको आप जब रोज मॉक टेस्ट लगा रहे होगे तो आप डेफिनेटली अपनी एक्यूरेसी को आप इंप्रूव कर पा रहे होगे, ठीक है। आप बोलते हो, एक शकुनी ने महाभारत के टाइम पे जो है एक बात बोली थी कि मेरे बच्चों, मैंने कहा था रणभूमि में युद्ध होने से पहले मन भूमि में खेला जाता है ना। इट मींस कि आपके पेपर के पहले आपको कई बार आपको प्रैक्टिस सेट्स देने पड़ेंगे, आपको मॉक पेपर्स देने पड़ेंगे। आपको बेस्ट मॉक पेपर होता है कि भाई आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो और आप उसको मॉक बना करके उसको दो, फिर आप देखो उसमें आपके कितने आ रहे हैं। बहुत जरूरी है वो, क्योंकि आपको पता है मॉक टेस्ट में भी आपके जो क्वेश्चन है वो आप बोलोगे अलग तरह से फ्रेम करे गए हो, बट जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर है तो आपको उससे आइडिया भी लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आपको पता होता है कि भाई ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और आप उससे खुद को परफेक्ट एनालिसिस कर पाओगे कि यार यहां पे मैं आज स्टैंड कर रहा हूं और मुझे अभी कहां जाना है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगली टिप है आपकी टिप नंबर 6 जो है आपकी, वो है आपकी यूज स्मार्ट टूल्स, ठीक है। देखो पता है आपको यहां पे जैसे मैंने को बताया कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो आपको यहां पे स्मार्ट टूल्स को यूज करना होगा।
जैसे कि आपको अगर आप कुछ टाइमर लगा के आप पढ़ाई कर सकते हो, जैसे कि आप जो है जो आपका टेबल होता है, अगर मैथ्स की बात करें तो आपकी जो टेबल्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, आपकी जो नंबर टेबल्स होती है, जैसा बोलोगे 16 की टेबल, 17 की टेबल, 18 की टेबल, आपकी टेबल्स मैटर करती हैं, आपकी आप बोलोगे आपके जो फॉर्मुलाज होते हैं जो इंप्लीमेंट करते हो आप, वो जरूरी होता है। तो उन सबको शॉर्ट पेपर में लिख करके जो है अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हो आप। कोई आपका जो जीके की ट्रिक है याद करने की, आपको विटामिन के जो नाम है, आप बोलोगे अदर अदर डिफरेंट फील्ड्स के जो फादर हैं, इन सबको लिख कर करके जो है आप अपने टेबल पे चिपका सकते हो, अपनी दीवार पे चिपका सकते हो, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीजों को अपनी आंखों के सामने रखो, ताकि आपके पास मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो पाए। क्योंकि यहां पर जो खेल है कोई छोटा मोटा खेल तो है नहीं भाई, आपका यहां पर चीजें डिसाइड होने वाली, तो आपको बहुत सीरियसली जो है अपने स्मार्ट टूल्स को भी यूज करना होगा, ठीक है। मेजरली मैं आपसे बोलूंगा कि अपने दिमाग के सारे घोड़े खोल दो, ठीक है। इस टाइम पे जो है आपको छुप करके डर करके बैठने का समय तो है ही नहीं, इस टाइम पे आपको फुल फ्लेज्ड वॉर है। और आपको पता है कि भाई एक युद्ध का एक नियम होता है कि जब तक आप युद्ध में हो तब तक आप कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ती हैं, बेसिकली आपको सारी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, एवरी अदर थिंग, आपको दोस्ती यारी हो गया, आपका प्यार मोहब्बत हो गया, आपका गेमिंग हो गया, आपका सोशल मीडिया होगा, सब कुछ छोड़ करके आपको सिर्फ एक काम करना होता है, वो है आपका युद्ध करना, जो कि आपका इस समय में धर्म है। अगर आपने ये नहीं किया ना, तो बेसिकली आप सब चीजों की वजह से डिस्ट्रैक्ट होकर के आप जो मेन चीज है उसको नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो बुरा हो जाएगा, 100% बर्बाद हो जाएगा अगर आपने इस टाइम पे फोकस नहीं किया तो, ठीक है। तो फोकस करना बहुत जरूरी है, इस वजह से मैं थोड़े से आप बोलोगे र्यूड वर्ड्स पे यूज कर रहा हूं, बट मेरा मतलब इतना सा है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि भाई आपको इस टाइम पे मेजरली जो है अपना फोकस एक ही काम पे रखना है, जो कि आपका यहां पे है कि आपको बहुत स्मार्टली पढ़ाई करनी है, टाइम यूटिलाइज करके, राइट। नेक्स्ट टूल देखते हैं, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। आपने जो है सब कुछ पढ़ाई भी करना है, साथ में अपना ख्याल भी रखना है। अपना ख्याल कैसे रख सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है आपकी नींद। आपकी नींद अगर आप एक फिक्स टाइम पे ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो फिक्स टाइम पे नींद लेना। और मिनिमम जो है आपको, मिनिमम मैं कह रहा हूं कि 5 घंटे मिनिमम, 5.5 घंटे मिनिमम आपको स्लीप लेनी है, क्योंकि यार ये जो है आपके न्यूरॉन्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। अदरवाइज अगर आप इससे कम आप बोलोगे स्लीप ले रहे हो तो आपके न्यूरॉन्स इफेक्ट होंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको जो है मिनिमम 5.5 घंटे तो आपको सोना चाहिए, और जब तक जग रहे हो तब दबा के पढ़ाई करो यार, है ना। ये नहीं कि आपने जो है, कोई बच्चे जो है 4 घंटे सो रहे हैं, फिर उसमें से कहीं ना कहीं जो वेकिंग आवर्स है उसमें से 1-2 घंटा जो है कुछ और ही सोशल मीडिया में लगा दिया, बात करने में लगा दिया ना। आपको जितने वेकिंग आवर्स है उसमें आप मेहनत कर रहे हो, और आप 5-6-7 घंटे भी आप सो सकते हो, बट आपको वेकिंग आवर्स में बहुत मेहनत करनी है, राइट। आखिरी टिप जो है वो है आपकी स्टे मोटिवेटेड। आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बेसिकली, मैं इसमें कहना चाहूंगा, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि आप मोटिवेटेड हो या ना हो, लेकिन आपके एफर्ट्स में 1% भी कमी नहीं आनी चाहिए। आपको अपने फुल एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट्स मैटर करेंगे, वो इससे डिपेंड नहीं करेंगे आप मोटिवेटेड हो कि नहीं हो, है ना। लेकिन आप बेस्ट एफर्ट्स कब डाल पाओगे, जब आप जो है, आपको पता होगा कि आप रेगुलर धीमे धीमे कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स करते जा रहे हो, ठीक है। तो अब एक बार बात करते हैं यहां पे कि भाई आपका फास्ट ट्रैक क्या हो सकता है। आपका कोई ऐसा ट्रैक जो बहुत तेजी से भागता है, ठीक है, एक ऐसा ट्रैक जिससे आपको जीएटी में कम समय में सबसे ज्यादा आप स्कोर कर पाओ, उस ट्रैक की हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या आप इस ट्रैक के बारे में जानने के लिए तैयार हो? तो अगर हम बात करते हैं, हाईवे में अपने अक्सर देखा होगा कि जो गाड़ी धीमे चलती है वो इस लेन से जाती है, जो गाड़ी उससे तेज चलती है वो इस लेन से जाती है, लेकिन ये लेन खाली होता है उन गाड़ियों के लिए जो बहुत तेज चलती है, ठीक है। तो फास्टेस्ट गाड़ियों के लिए ये वाला लेन खाली होता है, इसको बोलते हैं फास्ट लेन, ठीक है। तो इस लेन पे अगर आपको चलना है तो आपके लिए जो बेस्ट आप बोलोगे तरीका होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं कि इस समय से लेकर के इस 25 दिनों में आप बेस्ट अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो, फास्टेस्ट तैयारी जो आपको अपने गोल तक पहुंचा सकती है, ठीक है। बाकी इधर भी तरीके हैं कि आप धीमे धीमे करो, आपको डिस्ट्रैक्ट होकर के कुछ और काम कर लो, फिर इधर से कर लो, कुछ उधर से कर लो, कुछ उधर से कर लो, डिस्ट्रैक्ट होकर के। बट ये जो है, ये आपका फोकस रास्ता होने वाला है। बस आपको इस लेन को फॉलो करके, इसको पकड़ के एकदम घसीट के हुए आपको एक्सीलेटर पे जो है पैर दबाए रखना है, दबाए रखना है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो आप देखोगे यार, ये आपके लिए एक अभ्यास बैच जो है रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसकी क्लासेस जो है आपकी 12 तारीख से शुरू हो रही है, 12 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं। अगर आप किसी भी डोमेन का लेना चाहते हो या फिर आप जीएटी का लेना चाहते हो तो आप उसमें ले सकते हो। इस बैच ने आप बोलोगे पास्ट ईयर्स में 100% एनालिसिस भी यहां पे दिए हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव क्रैश कोर्स होने वाला है। अब सर इसमें होने क्या वाला है? इसमें होने वाले हैं आपके लिए प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसमें होने वाले हैं आपके CTQ यानी कि कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस, क्योंकि अक्सर आपको पता है, आपको यहां पे ये अच्छे से पता है कि आपका सिलेबस पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है।
आपको ये बात अच्छे से पता है कि आपके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल जाता है, राइट। तो उनके बेसिस पे आपके पास यहां पर क्वेश्चंस आ रहे होंगे जिसके थ्रू आप अपने स्कोर्स को मैक्सिमम कर पा रहे होंगे, भले आपकी हिस्ट्री वीक हो, भले आपकी ज्योग्राफी वीक हो, क्योंकि आपको पता है जीएटी में सब कुछ आता है। अगर हम साइंस डोमेन की बात करें तो आपको पता है कि सारे टॉपिक्स आपने हो सकता है शायद ना कवर करे हो, कुछ टॉपिक्स आपकी वीक पड़े हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स बार बार आ रहे हैं उन कॉन्सेप्ट को आप जो है कितना अच्छे से कर पाओगे, वो उसके लिए आपको यहां पे तैयारी आपकी हो रही होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हो, क्योंकि भाई आपका ये बैच जो है रिसेंटली जो है इसको लॉन्च किया गया है, तो आपको बता दो कि भाई आपको जो है अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और आपको जाना है यहाँ पे सेलेक्ट करना है CUET UG। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जाना है, आपको क्रैश कोर्स की कैटेगरी में भी दिखेगा आपको ये, और अगर आपको उसमें ना दिखे तो आपको इनमें CUT साइंस में, CUT कॉमर्स में, CUT आर्ट्स में आप जो भी खोलोगे तो आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CUT लैंग्वेज प्लस GAT खुला हुआ है, ठीक है, तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा। और जब आप इसको देख रहे होगे तो हो सकता है आपको ये इसमें दिखाई दे, CUT क्रैश कोर्स में दिखाई दे, तो आपको वहां पे उसको ओपन कर लेना है। आप जब इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे यहां पर जो है कोई कूपन कोड लगा होगा, उसको क्रॉस पे क्लिक करके जो है आपको यहां पे यूज करना है हर्ष यूजी, ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल जो डिस्काउंट हो सकता है, जिससे ज्यादा डिस्काउंट आपको कहीं और नहीं मिल रहा होगा, वो आपको इस कूपन कोड से मिल जाएगा। इस कूपन कोड को आप याद कर सकते हो, हर्ष यूजी या फिर हर्षू जी नाम से जो है आप इसको याद कर सकते हो। जब इसको अप्लाई करोगे, है ना, यहाँ पे डाल करके अप्लाई करोगे तो आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा 37%, 38% का, वो आपको वहां पे मिल जाएगा रियल टाइम पे, ठीक है। तो इस बैच के थ्रू जो है आप अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे जो है आप बोलोगे आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके CTQ कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस आप बोलोगे जो प्रैक्टिकल आपको करने वाले हो आप, है ना, एग्जाम में, उसी के आप बोलोगे क्वेश्चंस के थ्रू आप कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे होगे, और वो कॉन्सेप्ट जो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस के बाद आपको सामने आपके आ रहे होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे ना सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट वाली जो क्वेश्चंस के थ्रू आपको यहाँ पे चीजें समझाई जाएंगी, बल्कि आपके पास यहाँ पे मंजिल बैच का फ्री एक्सेस होगा। मंजिल बैच वो बैच है जहां पे आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ऑल आप बोलोगे हर एक कैटेगरी का, आपको चाहे साइंस का डोमेन हो, चाहे कॉमर्स का डोमेन, चाहे आर्ट्स का डोमेन हो, हर आप चाहे आपका GAT का हो, तो हर एक टॉपिक की उस पर वीडियो पड़ी हुई है। तो आपको अगर आप कोई कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस कर रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आप उस टॉपिक की वीडियो उठा करके उसको फटाक से मन पे समझ करके आप टास्क लर्निंग कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल रहा होगा, आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस थ्रू क्वेश्चंस भी आप करोगे, CTQs भी कर रहे होगे, और आपको यहाँ पर जो है आपको डिटेल वीडियोस भी मिल रही होंगी। तो जो भी आपको कहीं पे भी आपका मिस्टेक होती है तो आप उसको जो है उससे इंस्टेंटली जो है उसको सीख के आगे बढ़ सकते हो। तो ये है आपका आज की चीजें, ठीक है। बाकी प्रतिज्ञा 2.0 तो चल ही रहा है, यहाँ पे जो है ऑलरेडी हमने 3 सेशंस ले लिए हैं, बाकी सेशंस भी लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये थ्योरी बैच है, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। अगर आपकी थ्योरी जो है आपकी वीक है तो डेफिनेटली आप इसको जा करके यहाँ पे जो है इसको एनरोल कर सकते हो। कैसे एनरोल करना है, सेम प्रोसेस है इसका भी। अगर प्रतिज्ञा 2.0 की बात करते हैं, सबसे पहले आपको जाना है CUT UG पे, फिर जाना आपको व्यू वॉल पे, फिर जाना है CUT क्रैश कोर्स पे, फिर आपको जो है यहाँ पे साइंस डोमेन का दिख जाएगा, कॉमर्स डोमेन का दिख जाएगा, और आपको यहाँ पे आर्ट्स डोमेन का दिख जाएगा, और आपको GAT का दिख जाएगा, लैंग्वेज प्लस GAT का, ठीक है। 2.0 प्लस और 2.0 प्लस में क्या होता है, प्लस में आपकी किताबें भी आपके घर पे डिलीवर होती हैं, ठीक है। आप इसमें से किसी भी में भी एनरोल करते हो, आपको कूपन कोड यूज करना है यहाँ पे हर्ष यूजी, ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल सके। ये थ्योरी वाला बैच है जहां पे आपको सारी चीजें डिटेल्ड में थ्योरी वाइज आपको चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं। बट ये बात ध्यान रखते हुए कि भाई आपका पेपर में बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको सिर्फ वो चीजें पढ़ाई जाए जो कि आपके एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। सेम यहाँ पे हर्ष यूजी डाल के आपको अप्लाई करना है, ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हो सके। जो आपका 36, 37, 38% जो डिस्काउंट चल रहा होगा, वो आपको यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल पाए, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आपको जो है मैंने बता दिया कि भाई आपको फास्ट ट्रैक जो आपका तरीका है, आपको इन 25 दिन में जो है आपको कैसे आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो, वो आप डेफिनेटली इस वीडियो से, आई होप मेरा जो मैसेज आपको डिलीवर हो गया होगा। तो डेफिनेटली यार यहाँ पे आपको एक काम जरूर से करना, इस वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करना कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।